है, लेकिन मेरी एक भूल हुई, क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण का धन अपने घर में रख लिया। ब्राह्मण का धन उसने अपने घर में रखा, इसलिए उसको गिरगिट का अवतार जन्म लेना पड़ा। ब्राह्मण का धन, समाज का धन और मंदिर का धन, ये सब विष के समान है। ब्राह्मण का धन भी नहीं रखना चाहिए। समाज में कोई सामूहिक कार्यक्रम होता है, उसमें जो धन किसी के पास आता है, बचत होता है, तो समाज को सुपुर्द करना देना चाहिए या वो धन धर्म में लगा देना चाहिए। आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ। इस कथा में नरकराज को सदगति दी। एक बार दाऊजी महाराज ब्रज पहुंचे, वहां वे नाग कन्याओं के साथ रास करते। उस कथा का वर्णन किया गया। उस समय बिंद नाम का राक्षस सबको सता रहा था। दाऊजी महाराज ने उसका भी उद्धार किया। जिस समय बलराम ब्रज में आए, उस समय कुरुक्ष देश के राजा द्वारका में आए, युद्ध करने आए। भगवान ने पौंडक राजा तथा उसके मित्र काशीराज को युद्ध में मारकर सदगति दी। दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा के साथ शाम का विवाह हुआ, उसका भी वर्णन किया गया। एक अध्याय में नारद परिहास की कथा आती है। नारद जी को ऐसा लगा कि अगर कोई एक विवाह करता है तो भी थोड़ा बहुत ग्रस्त में परेशान होता है, अगर 2-3 विवाह करे तो उसका तो जीना हराम हो जाता। लेकिन प्रभु ने तो 16,000 रानियों के साथ विवाह किया है। प्रभु का ग्रस्त कैसे चल रहा है, प्रभु सबको कैसे संभाल रहे हैं, ये देखने के लिए नारद जी सब महलों में जाने के लिए, प्रभु की परीक्षा करने के लिए नारद जी आज 16,000 रानियों के महल में जाते हैं। सोचते हैं कि प्रभु कितने घर में हैं, एक घर में होंगे। आज परमात्मा को भी ध्यान हुआ कि नारद मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले नारद जी ने रुक्मणी के भवन में गए और रुक्मणी के भवन में जैसे ही प्रवेश किया, भगवान कृष्ण उनके सामने आए और कहने लगे, आइए नारद जी, बहुत दिनों बाद आए हो, आपका कैसे आना हुआ। नारद जी मन की बात तो बताते नहीं, लेकिन कहने लगे, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही आपके दर्शन के लिए आया था, अब मैं जा रहा हूँ। भगवान समझ गए कि नारद तू जहां जाएगा वहां तुझे मिलूंगा। अब तू भी 16,000 महलों में चक्कर काटते रहे, जब तेरे को पसीना आ जाएगा तब थक के मेरे पास आ जाना। वहां से वह सत्यभामा जी के महल में गए। सत्यभामा जी जैसे ही महल में गए, सामने भगवान कृष्ण, रुक्मणी के महल में जो रूप था उससे थोड़ा भिन्न हुआ, लेकिन वहीं पे भी भगवान ने कहा, आइए नारद जी, कैसे आना हुआ। नारद जी ने सोचा यहाँ पर भी भगवान है। बोले नहीं प्रभु, ऐसे ही आया। ऐसे करके वो जामवती जी के यहाँ गए, वहां पे भी नारद जी को भगवान मिले। अब नारद जी ने सोचा, अब भवन के अंदर नहीं जाऊंगा, महल के अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर से ही दरवाजा खटखटाऊंगा और पूछूंगा कि भगवान अंदर है। अगर हाँ बोलेंगे तो आगे जाऊंगा, अगर बोलेंगे नहीं तो उस घर में जाऊंगा और उस रानी को कुछ बता के आऊंगा, क्योंकि नारद जी का काम ही यही था, आग लगाना। नारद जी ने सोचा, अगर जिस रानी के महल में प्रभु नहीं होंगे तो उसको मैं बहुत ऊंचा नीचा बोलूंगा कि आपसे प्रेम नहीं करते। वहां जामवंत जी यहाँ बैठे हैं, रुक्मणी के साथ बैठे हैं, लेकिन प्रभु तो परमात्मा है। ऐसे करते करते सुबह का निकला नारद, शाम तक घूमते घूमते भूखा प्यासा, भगवान ने भी नहीं पूछा कि क्या है। अब वो थक गया, नारद जी थक गए।